बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 आपकी बुक से बुक सुहेल अफजल प्लस MRF की जो बुक है उससे हमने चैप्टर नंबर 16 डैट चैप्टर इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे प्रीवियसली हमने जो चैप्टर अपलोड कर दिए हैं वो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर भी अपलोड कर दिया और BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला भी चैप्टर भी हमने जो है ना उसको अपलोड कर दिया है। तो आप स्टूडेंट्स अगर उन 2 चैप्टर्स को सीखना चाहते हैं तो उन 2 चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएँगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1 की रीडिंग करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ना 1-2 पॉइंट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आपके माइंड में रहे ना। सबसे पहले जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन करना है तो आपने ये देखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ओपनिंग कैपिटल मीन्स ऐसा कैपिटल जो साल के शुरू में होता है और क्लोजिंग कैपिटल वो वाला कैपिटल जो साल के एंड में होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ या दोनों में से दोनों ही नहीं दिए हुए तो आपने उसके रिलेटेड मतलब उस चाहे फॉर एग्जांपल ओपनिंग नहीं दिया हो तो आपने ओपनिंग कैपिटल बनाना है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ आपके क्वेश्चन में तो आपने उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर उसके बाद आपने सेकंड पार्ट अपने माइंड में रखना है कि क्योंकि आप सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि साल के एंड में प्रॉफिट होगा बिजनेस को या लॉस होगा बिजनेस को। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमें क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। अ ट्रेडर कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलोइंग। देखें ये कहना क्या चाह रहा है, आपको ये कहना चाह रहा है कि जो ना ये ट्रेडर है ना इसकी 31 दिसंबर 2016 को इसकी ये पोजीशन है, यानी कि नीचे जो आपको आइटम्स नज़र आ रही हैं हम देख लेते हैं ना कि इसका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, और ये 2016 जो है ये ओपनिंग ईयर है या क्लोजिंग ईयर है। तो सबसे पहले नीचे आइटम बोलते हैं। सबसे पहले आ गया कैश एट बैंक कितना 3000, फिर उसके बाद स्टॉक 20,000, फिर आपके पास आ जाता है डेटर 30,000, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मशीनरी 50,000 और क्रेडिटर्स आपके पास आ जाता है 23,000। अच्छा, आपको यहाँ तक अब क्या नज़र आ रहा है? आपको ये नज़र आ रहा है ना कि ये जो ईयर दिया हुआ था इसमें हमें कैपिटल नहीं दिया हुआ। कैपिटल कोई आपको लफ़्ज़ नज़र आ रहा है? कैपिटल CAPITAL कैपिटल नज़र आ रहा है? नहीं ना नज़र आ रहा, और ना ही इन तमाम की अमाउंट्स को जमा करके नीचे टोटल अमाउंट भी नहीं लिखी हुई कि हम उसको कैपिटल समझ लेते। तो इसका मतलब है आपको इस ईयर का कैपिटल बनाना पड़ेगा। अभी तक की तो इन्फॉर्मेशन से हमें ये मतलब ना प्रूफ मिल रहा है। आगे देखें, हिज पोजीशन ऑन 31/12/2017 वाज एज फॉलो। इसका मतलब है वो 2016 ओपनिंग ईयर था, ये अब क्लोजिंग ईयर आ गया। बड़े वाला हमेशा क्लोजिंग ईयर होता है, छोटे वाला ओपनिंग ईयर होता है। तो इसके नीचे देखें एटम्स कौन कौन सी है। नंबर 1 कैश एट बैंक 4000, फिर स्टॉक 25,000, फिर उसके बाद डेटर्स 45,000, फिर मशीनरी 45,000 और आपके पास लास्ट आ जाता है क्रेडिटर्स, ये कितने आ जाते हैं 25,000। अब ये कह क्या रहा है कि इस बंदे की जो पोजीशन है ना 31/12/2017 को, मतलब पोजीशन से ये मुराद है आपने ये देखना कि क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल अब दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल मतलब 2017 का कैपिटल भी नहीं आपको दिया हुआ। हाँ, अगर कैपिटल का लफ्ज़ ना लिखता वो टोटल अमाउंट्स को जमा कर देता 2017 की, तो तब हम वो जमा शुदा जो टोटल होता उसको हम कैपिटल समझ लेते। तो इसका मतलब है हमें, मैंने आपको अभी इंट्रो में बता दिया ना कि जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना है तो आपने ये देखना है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिए हुए दोनों या दोनों में से एक तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी ओपनिंग की यानी कि 2016 की भी, और क्लोजिंग की भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी यानी कि 2017 की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर वाज इंट्रोड्यूस 10,000 एज अ फर्दर कैपिटल एंड विदड्रॉ ₹300 पर मंथ। यानी कि वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है ना जो ये ट्रेडर था ना, ये ताजर, इसने क्या किया, इसने 10,000 रुपया एज अ फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल यानी न्यू कैपिटल समझ लेना, वो इंट्रोड्यूस मतलब 10,000 रुपया इजाफी अपने बिजनेस में लेके आया और 300 पर मंथ के हिसाब से ना इसने क्या की, ड्राइंग्स की, यानी कि पैसा अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलाया। तो आप अपने माइंड में रखिएगा ये जो फर्दर कैपिटल और ड्राइंग होता है ना, ये कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को निकालते वक्त ना इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। इनका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करते वक्त ना उसका प्रॉफिट और या लॉस लेकर आओगे। ठीक है, अब नीचे उसने यही कहा हुआ है कि असरटेन करें अबव इंफॉर्मेशन से, क्या करें जी, आप प्रॉफिट या लॉस निकाले और 31 दिसंबर 2017 का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ना अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं कि अब हम इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम ना सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। तो आपको मैंने जैसा कि पहले बताया कि जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना है, आपने ये देख लेना कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हो तो आप निकालेंगे। तो सबसे पहले 2016 ओपनिंग ईयर है, 2017 क्लोजिंग ईयर है। तो ओपनिंग ईयर का जब आपने कैपिटल निकालना है तो फॉर्मेट क्या बनेगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नीचे लिखेंगे एज ऑन 31/12/2016। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप एसेट्स रुपीज़, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल और आगे रुपीज़। और एसेट में आप तमाम एसेट्स लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ना 2016 के अंदर मौजूद थे, दिए हुए थे। जो आप अपनी बुक ओपन कर लें ना, क्योंकि मैं सॉल्यूशन पर आ गया हूँ, तो अब आप अपने पास बुक ओपन कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह पता चल जाए। और लायबिलिटी साइड पर आप तो 2016 के अंदर जो लायबिलिटी आई होगी आपको क्वेश्चन में वो लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखें एसेट में सबसे पहले आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे जो 2016 में आए थे, वो थे कैश एट बैंक, कितना था 3000। और उसके बाद आपको क्या आया था, आपको उसके बाद आया था स्टॉक, कितना था, वो स्टॉक भी एसेट होता है आपको पता है। तो वो कितना था, वो था 20,000 रुपीज़ के कॉलम में इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आया था डेटर, डेटर कितना था, ये भी एसेट होता है। ये कितना था 30,000 यानी कि 30,000। और उसके बाद मशीन, मशीन कितनी थी 50,000, 50,000 की। तो ये तमाम एसेट थे। और एक चीज़ थी बस आपकी लायबिलिटी, वो क्या थी, वो थी आपके पास क्रेडिटर्स, कितने 23,000 आपके पास ना क्रेडिटर्स थे। तो अब आप क्या करें, ये बस आपने ओपनिंग के अंदर ना ये चीज़ें लिख दी। अब आप यहाँ से कैपिटल निकालो, बड़े वाली साइड कौन सी आपको नज़र आ ही रहा है, बड़े वाली साइड आपकी एसेट साइड है, तो इनको जमा करें। जमा करेंगे यानी कि 3,000, 20,000, 30,000, 50,000 जमा करेंगे, आपके पास आएगा 1,03,000। दोनों साइड पर इसको लिख दें। और डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, यानी कि 1,03,000 में से माइनस कर दें 23,000, तो आपके पास 80,000, 80,000 रुपया आपके पास आ जाएगा। वो जवाब आप कहाँ पर लिखेंगे, जो साइड आपकी छोटी होगी वो है आपकी क्रेडिट साइड, यानी कि लायबिलिटी वाली साइड। अब लायबिलिटी वाली साइड पर आप क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कैपिटल इस अमाउंट के सामने, कैपिटल ऑन 31/12/2016। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल आया। समझ रहे हैं, आई होप सो आप बात को अंडरस्टैंड करें। अब इसी तरह आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। 2017 क्लोजिंग ईयर था, बड़े वाला ईयर क्लोजिंग ईयर होता है, याद रखिएगा। तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा, क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आगे क्या लिखेंगे आप, एज ऑन 31/12/2017। फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, एसेट्स रुपीज़, फिर आगे लायबिलिटी कैपिटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल और आगे रुपीज़। अब इसमें ज़रा एसेट साइड में तमाम एसेट्स रिकॉर्ड करें, कौन से, 2017 वाले जो बुक में दिए होंगे। तो बुक को साथ साथ देखते जाएं आप अपनी बुक को। तो एसेट के अंदर सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे कैश एट बैंक 4,000। फिर इसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक 25,000। मैंने ना गलती से 2500 लिख दिया, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो काइंडली इसको ना आप स्टूडेंट्स ना चेंज कर लीजिएगा। ये है 25,000 है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था डेटर्स। डेटर्स 2017 के अंदर कितने दिए हुए थे, वो दिए हुए थे 45,000। और उसके बाद मशीनरी कितनी थी, वो थी 45,000, उसकी भी अमाउंट आपने रुपीज़ के कॉलम में लिख दी। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि सर आपने ये काम क्या किया, मशीन के इनर इनर मतलब ना मशीन के आगे बिल्कुल आपने लिख दिया है 50,000 लेस 5,000 डेप्रिसिएशन, और फिर आपने 45,000 लिखा है। अच्छा, ये बस आपको समझाने के लिए, देखो इस मशीन की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, 2016 में ये मशीन की वैल्यू थी 50,000।
आप अपनी बुक से भी देख लें। और 2017 यानी कि पूरा साल जब ये चली ना, तो इसकी वैल्यू रह गई 45,000। तो अब आप मुझे ये बताएं कितनी इसके अंदर डेप्रिसिएशन हुई होगी। यानी कि बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, डेप्रिसिएशन दी हुई थी स्टार्टिंग ईयर में 50,000 और एंडिंग यानी कि जब ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो तब उस मशीन की वैल्यू रहेगी 45,000। डेप्रिसिएशन सॉरी मैंने बोल दिया, मशीन बोलना चाह रहा था कि मशीन की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 50,000, साल पूरा गुजरी तो वैल्यू रहेगी 45,000। तो इसका मतलब 5,000 रुपया वैल्यू में कमी आई ना, और वो जो 5,000 रुपया वैल्यू में कमी आई उसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो वो चाहे आप ऐसे लेस करके लिखें चाहे ना लिखें, आप अगर ना सिंपल सीधा सा लिख देना कि मशीन आपकी है 2017 में 45,000 की, तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लेस डेप्रिसिएशन का वर्ड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये था एसेट साइड में, यही आएंगे 2017 में। अब क्रेडिट साइड की तरफ देखें तो वहां पर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है? क्रेडिटर्स की अमाउंट है 25,000। तो अब क्या करें, डेबिट साइड बढ़ी है, इसको जमा करें। तो जब आप जमा करेंगे 4,000, फिर 25,000, फिर आप जमा करेंगे 45,000, फिर आप जमा करेंगे दोबारा से 45,000, तो वो अमाउंट आएगी 1,19,000। दोनों साइड पर इस अमाउंट को आपने लिख देना है। फिर डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करें, 1,19,000 में से 25,000 माइनस करें तो आंस आएगा, कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। और कैपिटल हमेशा आपको पता है लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड की तरफ हम इसको लिखेंगे कैपिटल ऑन 31/12/2017 और अमाउंट लिखेंगे 94,000। ये 2017 का कैपिटल आ चुका है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास निकल आया। अब ये हमें निकालने पड़ेंगे जब भी हमने सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना है। अगर हमें ये नहीं दिए हुए तो हमें ये निकालने पड़ेंगे। एक्चुअल में ना सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने निकालना ये होता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, जो कि उसने क्वेश्चन के एंड पर आपसे पूछा भी हुआ था। उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप नीचे एक और अब स्टेटमेंट बनाओगे, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017 या 31/31/12/2017 है। तो अब यहाँ पर ना देखो, इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम में ये देखते हो ना, कि मैं सिंगल एंट्री सिस्टम में देखूं कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसका ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। आपने सीधा सा क्या लिखना है, सबसे पहले उसका फॉर्मेट यही होगा। आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है ना, तो आपने सबसे पहले लिखना है कैपिटल क्लोजिंग वाला। कैपिटल ऑन 31/12/2017, वो आपके पास कितना आया था, 94,000। ये आपने लिख दिया। उसके सामने ऐसे रुपीज का कॉलम बनाकर आपने उसके सामने लिख देना, या अगर आप कॉलम नाम भी बनाए तो डायरेक्ट आप सिंपल सिंपल सीधा सीधा सा आप कर सकते हैं। फिर इसमें हमेशा आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अगर बुक में ड्राइंग्स दी होंगी हमेशा ऐड करेंगे, अगर नहीं दी होंगी तो इसमें कभी भी आप ऐड नहीं करेंगे। ओके ना। अब देखें, ड्राइंग हमेशा आपने इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ड्राइंग आपको दी हुई है पर मंथ 300 पर मंथ। और आपने अब देखा है ना, कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग हमें ईयर वाइज दिया हुआ है, तो आपने हमेशा ड्राइंग को ईयर वाइज लेके आना है। अब ये पर मंथ है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 3600 आ जाएगा। अब 3600 को 94,000 के नीचे लिख दें और ऐड कर दें। 94,000 में ऐड करें 3600, तो आपके पास आएगा 97,600। ये अमाउंट आपके पास आ गई। अब इसमें आपने क्या करना है, हमेशा लेस करना है। इस अमाउंट में हमेशा लेस करना है आपने वो जो कैपिटल उसने साल के अंदर बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया होगा, उसको वो नाम दे देगा या फर्दर कैपिटल का, या एडिशनल कैपिटल का, या फ्रेश कैपिटल का। आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कभी उसने कहा होगा फर्दर कैपिटल, कभी उसने कहा होगा फ्रेश कैपिटल, कभी उसने कहा होगा एडिशनल कैपिटल। तो आपने ये समझना कि ये मेरा एडिशनल कैपिटल है, वो इजाफी माल है जो इस मतलब वो इजाफी पैसा है, कैपिटल है जो इस बिजनेस के मालिक ने ड्यूरिंग द ईयर अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। वो कितना था उसको आप नाम दे देंगे लेस एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं, या यहाँ पर लेस फर्दर कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो लेस एडिशनल कैपिटल कितना, 10,000, यानी कि 97,600 में से ये 10,000 अब माइनस होगा। तो 10,000 को माइनस किया तो आपके पास आया 87,600। अब इसको आप नेम देंगे एडिशनल कैपिटल ऑन 31/12/2017। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, आप अपने माइंड में बात रखिएगा। आप भी जो प्रॉफिट और लॉस बना रहे हो ना इस सिंगल एंट्री सिस्टम का, वो एंडिंग ईयर का मंथ है।
प्रॉफिट या लॉस आपका एंडिंग ईयर का आता है, याद रखना ये बात। तो क्योंकि हम एंडिंग ईयर में हैं तो इसलिए हम इस एडजस्टेड कैपिटल के आगे भी जो डेट लिखेंगे ना वो हम क्लोजिंग ईयर वाली डेट लिखेंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2017। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमेशा इसके सामने आपने ईयर लाजमी लिखना और हमेशा इसका नाम जो आपने एडजस्टेड कैपिटल ही देना है। अब फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन माइंड में ये हो सकता है, सर अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल ना दिया हो, हमें जस्ट ड्राइंग दिया हो, तो तब हम क्या करेंगे? तब फिर एडजस्टेड कैपिटल का नेम नहीं लिखेंगे, तब आप एडजस्टेड कैपिटल का नेम लिखेंगे कहाँ पर? ये जहां पर आपका 87,600 आपका सॉरी 87,600 कह रहा हूँ, जहां पर 97,600 आपका आंसर आया ना, फिर इसके सामने आपने एडजस्टेड कैपिटल का नेम दे देना है। आपने लिख देना एडजस्टेड कैपिटल ऑन 31/12/2017। ठीक है, अगर आपको फर्दर कैपिटल नहीं दिया होगा, आने वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे ना। फिर इसके बाद देखें, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब आपके पास एडिशनल कैपिटल सॉरी एडजस्टेड कैपिटल आपके पास आ चुका है 87,600। इसमें से माइनस करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा माइनस करना पड़ेगा आपको क्या? कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी कि ओपनिंग कैपिटल वो माइनस करें, वो कितना था? 80,000, 80,000। तो माइनस किया, आपके पास आया 7,600। ये आपके पास कैलकुलेटर पर पॉजिटिव वैल्यू आई, तो इसके सामने आप लिख देंगे प्रॉफिट ऑन या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या खाली प्रॉफिट का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में हमेशा ये तीसरी आपके पास जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनानी होती है। लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, देख रहे हैं ना आप, देखो इसके अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, फिर लेस करेंगे फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, फिर उसमें लेस करेंगे आप ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तब हम ये मतलब स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री बिजनेस के अंदर ना हम ये अपना प्रॉफिट और लॉस दे सकते हैं। इसलिए हमें ना ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें ऊपर बनानी पड़ती हैं। अगर हमें पेपर में या क्वेश्चन में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा ना ईयर्स का, तो हमें फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेंगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, ताकि आपको इसके बारे में ना बता दिया जाए, गाइड कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।